ले ढूंढ लो लाजेला अपनी माँ को भाया ढूंढ लो लाजेला अपनी माँ रो काई करने आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे काई आयो रे बंदा काई धंधे लागो रे मान को जावे रे मूंगा मोले रो भाया मान को जावे रे मूंगा मोले रो। विचार कीजिए कि गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल करके आया, जब वहां दुख महसूस किया, जठरा अग्नि का ताप लगा और बड़ी मुश्किल से 9 महीने पूरे किए और उंधे मुंह झूलना पड़ा, मलमूत्र में मुंह रहा। और उस समय तुझे राम जी याद आए थे और वहां भी तुझे भोजन पानी की व्यवस्था की थी। अपन बाहर आकर मेरी मजदूरी का क्या होगा? और जब माँ के पेट में भी तुझे भूखा नहीं रखा तो या बाहर कोई भूखा रखेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ड्यूटी है। जो जीव धरती पर पैदा हो गया उसका भोजन पानी की व्यवस्था करना विष्णु भगवान की ड्यूटी है। और गलती कर दी तो खैर नहीं, स्पष्टीकरण लेटर परमात्मा का मिलता है। इसलिए भेजा गया भाई तुझे, ये आदमी भूखा क्यों सो रहा है? भूखा उठना चाहिए, भूखा सोना नहीं चाहिए। और सो गया विष्णु भगवान को तुरंत प्रभाव से उनका एक्शन लिया जाता है। विष्णु भगवान को परमात्मा भाई किस लिए भेजा? विष्णु भगवान आपको हमने संसार में किस लिए भेजा? पूरी दुनिया की प्रतिपाल करने के लिए भेजा है। और ब्रह्मा जी को किस लिए भेजा? किसी भी योनि का जीव बनाना ब्रह्मा जी का काम है। संहार करने का काम शंकर भगवान का, वसात करना इंद्र भगवान का काम है, और जीवों को तारने का काम संतों का काम है। तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। और अपन संसारिक रोने रोने लग जाते हैं, मेरी मजदूरी का क्या होगा, मेरी पेट भर का क्या होगा। और वो सोचते हैं कि भूखा नहीं सो जाए, मुझे भगवान का घर का और बनी मिल जाए। विष्णु भगवान इस बात की चिंता करते हैं। और अपन सोचते हैं मेरी मजदूरी क्या होगी। प्रारब्ध चिट्ठी साथ में है शरीर के, शरीर बनने से पहले चिट्ठी लिखी जाती है कि ये कितनी मजदूरी करेगा, कितने बाल बच्चे होंगे, संसारिक सुख कैसा रहेगा, क्या क्या तकलीफ आएगी, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, क्या भक्ति में इसका मन लगेगा, सारा वो चिट्ठी उसके साथ में रहती है और उसके अनुसार ही उसको मिलता है। और अपन बोले कितने ही हाथ पांव मार लो, कितने ही लोगों को उल्लू बना लो, कितनी रिश्वत खा लो, कितने ही दुनिया को लूट लो, घर में 5 रुपये आने तो 5 रुपये आएंगे, 500 आने तो 5 नहीं आएंगे। और आपने जबरदस्ती रिश्वत खा के, किसी का गला दबा करके, मारपीट करके लूट लिया, वापिस ब्याज सहित रकम नहीं चुकाई, लाखों गुना वापिस चुकाना पड़ेगा, लाखों गुना वापिस। इसलिए कभी दिमाग में ये मत रखना कि मैंने इसको उल्लू बना दिया और मैंने इसके रुपए लूट लिए हैं। सबने एक एक पैसा का हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक एक ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। और नहीं चुकाया तो बड़ा भारी रकम चुकानी पड़ेगी। इसलिए हर चीज का वापिस प्रतिफल मिलता है। इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी कि मेरा क्या होगा। अपनी चिंता करने वाले और भी बैठे हैं। हमें ये चिंतन मनन करना कि हमने जो कोल किया कि गर्भवास में भीड़ पड़ी जिस कोल करने आयो रे, मार्गियो बोलियो रे अपना देश को कि गर्भवास में भीड़ पड़ी जिस कोल करने आयो है। वो गर्भवास के अंदर भीड़ पड़ी यानी दुख पड़ा, कोल करके आया कि मैं हे राम जी परमात्मा आप मुझे जल्दी से जल्दी। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पूरा एक ग्रंथ लिखा है, गर्भावली ग्रंथ, गर्भ चेतावनी ग्रंथ लिखा। ये तो क्या कोल करके आया, क्या अग्रीमेंट करके आया, गर्भवास में क्या दुख है, उन दुखों का छुटकारा कैसे मिल सकता है, हमें विचार करना है। तो हम कब करेंगे हैं? अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा। बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा। देख के
दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। देख के दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर जम खड़ा बैरी, भजन बिना वन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना वन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। विचार करना चाहिए, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। भाई है बस सब दिन नींद में ही सोना, कब जगोगे। और जब भक्ति में नहीं जगे तो सो रहे हो सब। विचार कर लेना चाहिए हमें। ये सांसा रूपी पूंजी हमें एक भी सांसा कोई उधार नहीं दे सकता। संसार में तकलीफ आ जाती है तो अपन एक दूसरे से मिल करके निवेदन करते हैं, भाई साहब थोड़ी हमारी मदद कीजिए, हमारे घर में शादी है, ब्याह है, थोड़ी आप मदद कीजिए, आप थोड़ी बहुत मदद कीजिए, आपको रुपये दूर से धोकर वापस देंगे। हैं कितना अनुनय विनय करते हैं, और संसार का काम संसार की मदद से हो जाता है। लेकिन मेरी सांसा रूपी पूंजी खत्म होगी। अब वो जमदूत खड़ा है और अब उसको कह रहा है मुझे 2 दिन और दीजिए। नहीं, 1 सेकंड नहीं मिलता है। विचार कीजिए, बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा, दे के दे गया डंका, खाली कर दी नहीं सब लंका। क्यों मारा गया? विषय वासना के कारण मारा गया। और इस मनुष्य में कहते हैं कि जानवरों में एक एक वासना रहती, उसके कारण वो बेमौत मर जाते हैं, और मनुष्य के अंदर 5 विषय वासना रहती है। क्या हाल होगा? विचार कीजिए, विचार कीजिए। आज हिरण है, उसको राग बहुत पसंद है। जैसे वो राग सुनता है तो उसके चक्र में फंस जाता है और मारा जाता है। कीड़े पतंग अपन देखते हैं चौमासा में, लाइट के पास में आकर के उसके चांदने पर गिरते हैं और सुबह तक डिगला भेजा है, क्योंकि उसको चांदने से, उस प्रकाश से प्रेम है, मर रहे हैं वो। और भंवरा फूल की सुगंध में इतना मस्त हो जाता है, सूर्य उदय होते ही वो फूल खिलता है और उसमें आके बैठता है, सूर्य अस्त होते ही ऐसे फूल होते हैं वापस बंद हो जाते हैं, और वो उसके अंदर अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि उसको उस वासना से, उस सुगंध से प्रेम है। हाथी विषय वासनाओं के कारण मारा जाता है। आज बड़े बड़े हाथियों को जो लोग पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं? जंगलों में जाकर के बड़े बड़े खड्डे खोद देते जिसमें हाथी गिरने पर बाहर नहीं निकलता। इतना बड़ा यूँ कह तो खाडो खोद दे उंडो, और उसके ऊपर फिर ऐसा एक कोई चादर या ऐसा कोई कपड़ा जिस पे हथनी का चित्र बना हुआ है वो उस पर लगा देते हैं। तो वो हाथी हथनी के विषय वासना के कारण वो उस पर झपड़ता है और उस खड्डे में गिरता है और वो पकड़ा जाता है, और फिर उसके दांत भी निकाले जाते हैं। तो एक एक वासना इन जानवरों में है, इसके कारण इनको बेमौत मरना पड़ रहा है। और मनुष्य के अंदर 5 वासना, 5 रूप रस स्पर्श गंध, सब देखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, सुनने के लिए अच्छे अच्छे गाने तमाशा। आज अभी कोई बड़ा साज बाज के साथ में गायक कलाकार आ जाए, बिना बुले हजारों की भीड़ एकत्रित हो जाएगी। और गुरु ज्ञान सदगुरु जी महाराज के शब्दों को सुनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोग आ पाते हैं। विचार कीजिए तो। और मुंह खाने के लिए कितना चटक मटक चाहिए इसको, इस पर इंद्रिय का सुख किसको नहीं चाहिए? सब भरे हुए पड़े हुए इसमें। तो विचार कीजिए, बड़ा था रावण का राजा, देख के दे गया डंका, सोनी कर दी नहीं सब लंका। तो वो भी मारा गया, उसका भी राज नहीं चल पाया। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पड़े ज्यों अन की पोटा, साइन दे राखोटा। पड़े ज्यों पान की पोटा, भरोसा इन दे का खोटा।
इस राम जद जानी कबीर यूं वाणी वे जंगल में बासा सब काल की आशा अंत होए जंगल में बासा दूजी सब गत की आशा अवसर तेरा ने नींद क्यों आवे अवसर जम खड़ा बैरी भजन बिना कौन गति तेरी अवसर तेरा फल में जावे सुताने नींद क्यों आवे फूलों की सेज पे सोता सलामी भाई कर लेता फूलों की सेज पे सोता सलामी भी भाई कर लेता सब जगत की या क्यों नहीं रे अभिमानी टूटी जगत की माया तजे क्यों नहीं बैर अभिमानी अवसर तेरा में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे एक राम से मिलना दूजी सब काल की कल्पना मेरे एक राम से मिलना दूजी सब काल की कल्पना भविष्य राम जग जाने के कबीर यूं जीव विष राम जग जानो के वीर यूं वाणी अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे। विचार कीजिए आप, देखो कितनी बड़ी बात, मार्मिक चीज कह रहे हैं। पड़े जो पान की पोटा, जब पत्ता जड़े जन के पूरा पूरा एक साथ ही जड़े, इन्हीं प्रकार भरोसा इन दे का खोटा। कभी पता नहीं कब, किसी को पता नहीं कि मेरी सांसा रूपी पूंजी कितनी बैलेंस में है। जाते समय कोई पता नहीं चलेगा, और एक सेकंड में, जैसे संसार में आता है, उत्पत्ति होती है तो वो एक सेकंड में आ जाता है, और जाता है तो फिर एक सेकंड में जाता है। तो कोई भरोसा नहीं। इस गंदी देखा काले फिरता बाजारा माए, आज मुसाना माए, कोई पता नहीं है। इसलिए समय रहते आज हमारा शरीर हष्टपुष्ट है, तरोताजा है, हम राम सिमरन कर सकते हैं, भक्ति भजन कर सकते हैं, अपनी जीवात्मा का कार्य कर सकते हैं। तो हमें समय का सदुपयोग समय रहते कर लेना चाहिए। और गर्भवास में भीड़ पड़ी जित कोल करने आयो रे, मार्गियो भूलियो रे, अपना देश रो, कि कहाँ जाना है और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गर्भवास में इतना कोल करके आए और यहाँ आकर के सब चीज भूल गए। इसलिए सत्संग सिमरन अति आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से हमें सतमान पुरुषों का ज्ञान मिलता है। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती, चार्ज हो जाती है, और महाराज के शब्दों को सुन करके हमें हमारी अकल ठिकाने आती है कि हम किस लिए इस धरती पर आए, अवतार लेकर के मनुष्य शरीर का आज हम कर क्या रहे हैं, इस पर हमें विचार करना। तब कबीर सन का सत्य धर्म मत छोड़ो रे, देख देख पग धरना, दूध लो लाजे ला, अपनी मात को विचार कर लेने की। अर्थात हमें सदैव सत्य मार्ग पर चलते हुए अपना काम करना। तो महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमारे कि मुख लाड़ा ना साजरे पग सो पड़े नहीं थावा, मुख लाड़ा ना साजरे पग सो पड़े नहीं थावा, तो भी हर
सिंवरे नहीं हाके नितवा तो भी हर वरे नहीं हाके नित दावा में तुझ बोझो रे प्राणिया सन मुख कदवे लो झिण कापो पैदा कियो तन मन कबदे लो में तो देवो जो रे प्राणी। कैसी शरीर की स्थिति हो जाती है। मुख लाड़ा नासा जरे पक्षो पड़े न ठावा तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। अरे बासा आप विराज जाओ आराम करो। नहीं नहीं नहीं, घर परिवार वाला नहीं बात मानेंगे तो भी बीच में बात करेंगे कि भाई अब मेरी अवस्था डल गई है, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं अच्छे से चल नहीं सकता। और महाराज ने कहा कि मुख लाड़ा ना सक, मुंह में लाड़ा पड़े, आप भी कंट्रोल नहीं दे रही है, नाक में इन्हें हेडो पड़े, पग भी ठावा नहीं पड़ दिया तो भी हर सिमरे नहीं हाके नित दावा, तो भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, नहीं बात कर रहा। घर परिवार वाले अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें बीच में कहेंगे ऐसा कर वैसा कर। अरे बच्चे लोगों को अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी छोड़ दो, बस अपने आप करेंगे, बस अपने तो भाई समय पे भोजन मिल जाना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी तुम तुम्हारा काम देखते रहो, हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। क्यों? हमारी अवस्था ढल रही है, हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, बस यही हमारी ड्यूटी रहती है। लेकिन ऐसा अवस्था बीतने पर भी व्यक्ति करता नहीं है। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं कि विचार करना चाहिए। जब शरीर की ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमें एक ही काम करना, मेरे एक राम से मिलना, दूजी सब काल की कल्पना, बस मुझे राम जी से मिलना और कुछ भी नहीं करना, बस परमात्मा की भक्ति करना। अब तो करें, कम से कम शरीर साथ नहीं दे रहा तो अब तो राम जी को याद कर लें, और उसमें भी नहीं करते हैं। इसलिए महाराज को लिखना पड़ रहा है, चेताना पड़ रहा है, विचार करना पड़ेगा। और महाराज क्या फरमाते हैं कि जात न्यात घर गावरा कोई बात न माने, जात न्यात घर गावरा कोई बात न माने, के सुख देव तोई खरे करमा सताणे, के सुख देव तोई खरे करमा सताणे, मैं तुझे बोझो रे प्राणिया सन मुख कदवे लो झिण तापू पैदा कियो तन मन कबदे लो, मैं तुझे बोझे प्राणिया। कि जात न्यात घर गांवरा कोई बात न माने। जब शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मुख लाड़ा नासा झरे, पक्षो पड़े नहीं ठावा तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा। उस समय जब शरीर की ऐसी स्थिति बन जाती है, जाति न्याति घर गांव कोई बात नहीं मानते कि भाई बुजुर्ग आदमी है, अब इनसे ना तो अच्छे से बोला जा सकता है न चला जा सकता है, तो इनको तो अब आराम ही करने दीजिए। लेकिन फिर भी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है तो भी कि मैं कुछ और कर लूं, और जो करना है उस पर ध्यान नहीं देते।
इसलिए सदगुरुदेव हमें चेता रहे हैं कि विचार कर लीजिए कि हमारा घर गृहस्थी का जो कर्तव्य दायित्व है अपना, कि बाल बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई करवा दी, शादी ब्याह कर दिया, बस आप अब अपना काम आप कीजिए, बस अब हमें आप मत छेड़िए। हमारा काम एक ही है, राम जी का मिलना, परमात्मा की भक्ति करना, भक्ति भजन सिमरन सेवा, 3 चीज हमें ध्यान में रखना। सत्संग, जहाँ भी ऐसे राम जी महाराज की सत्संग होती है वहाँ जरूर हमें सत्संग में समय निकालना चाहिए, जैसे कैसे भी सत्संग होनी चाहिए। फिर सिमरन बैठ के राम राम, चाहे सुबह टाइम मिले, चाहे दोपहर में मिले, चाहे शाम को मिले, राम राम करने का तरीका आपको बताया है, इसी तरीके से आपको राम राम करना है। और हो सके तो सेवा, अवस्था बीतने पर तो सेवा अपन से कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन सत्संग और सिमरन तो अपन कर ही सकते हैं, इतना काम अपन कर सकते हैं। और ये नहीं किया 43 लाख और 20,000 वर्ष की आत्मा गोते खा जाएगी, रुड़ जाएगी लक्षरस योनि के अंदर, नाना प्रकार के जीव जंतु की योनि हमें भोगनी पड़ेगी। इसलिए महापुरुष चेताते हैं हम सब भाई बहनों को, सब भाई बहनों को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ जो मुझे नहीं कह रहे हैं, मुझे तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ध्यान करना, तू दूसरों को ज्ञान दे रहा, तू क्या कर रहा है, विचार करना अपने आप को। तो सबके लिए महाराज कह रहे हैं कि जात न्यात घर गाँव रा कोई बात न माने, क्या सुखदेव तो ही जकरे। अब जक मतलब का है तो ही नीच का, कि तो ही देखो कितना महाराज ने फटकारा है, तो ही दुनिया चेतती नहीं है कि क्या सुखदेव तो ही जकरे कर्माधिष्ठान है, तो भी करने कर्म में लगा हुआ है, ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, हमें ऐसे मान पुरुषों के शब्दों को सुनकर विचार कर और भक्ति में लग जाना चाहिए। महाराज ने लिखा भक्ति कैसे करनी चाहिए, और समझ की बात हमें बता रहे अन्य पद के माध्यम से। प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिना जोटा काम है, हर बिना जोटा काम है, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम है, प्राणिया रे समझ रसीम रो, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना जोता काम है, हरि बिना जोता काम है, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, हमें प्राणिया रे समझ रसीम। देखो कितनी बड़ी मार्मिक बात महाराज करें कि प्राणिया रे समझ सिमरो राम, तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो देखो राम राम पूरी दुनिया कर रही है, जब तक राम राम करने की कल कीमत तरीका उस अपन को नहीं अपनाते तब तक वो काम नहीं होता। आज हर कार्य करने की एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, एक विधि है। आज मान लो अपने सामने खेत में सही थी क्या राइडा है कि क्या है, जो भी है, तो अब हम इसको तरीके से पहले इस खेत को तैयार करेंगे, फिर इसके अंदर हम विधिवत तरीके से इसको बीज को बोएंगे, फिर विधिवत तरीके से जो भी खोडा कैरा, हमारे उठने पाले जब कैरा कहे, अपने जोत में कहीं खोडा भी कहे, अच्छी तरह से बनाएंगे, दोहरा बनाएंगे, पानी का वगैरह, फिर इसको अच्छी तरह से पानी पिलाएंगे, तब ये जाकर के फसल हमारे सामने दिख रही है। और न तो हमने खेत की तरफ ध्यान दिया,
ना कोई बीज की तरफ ध्यान दिया, ना पानी पिलाने का तरीका अपनाया, तो फिर रायडा कैसे पैदा होगा? होगा ही नहीं। तो हमने इसको तैयार करने के लिए, इस फसल को पैदा करने के लिए एक तरीका अपनाया। इसीलिए इसी प्रकार इस राम नाम रूपी फसल को इस शरीर में पैदा करने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि प्राण यारे समझ सिमरो राम, के समझ कर विचार करके राम जी का नाम को रटो। कैसे सब बोलते हैं भाई कि राम राम आप ही करो हम ही करो, सबका ठिकाना तो एक ही है। ठिकाना एक कैसे? मैं जोधपुर से अगर मैं टालनपुर के लिए निकला हूं तो मैं टालनपुर पहुंचूंगा। अब एक आदमी जोधपुर से जयपुर जा रहा है तो वो जयपुर का रास्ता पकड़ेगा तो जयपुर जाएगा, टालनपुर जाना तो टालनपुर जाएगा। अब उसको जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जाएगा तो बाड़मेर जाएगा, पाली जाएगा तो पाली जाएगा। इसी प्रकार इस संसार में विचार कर लीजिए, आपने अगर ब्रह्मा जी की भक्ति की है तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान के लोक में चले, विचार करने की बात है, समझिए। अगर आपको ब्रह्मा जी के लोक में जाना तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाने की भक्ति को करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर आपको क्या मैं तो बैकुंठ में जाना चाहता हूँ विष्णु भगवान के लोक, तो विष्णु भगवान की जो नवदा भक्ति है विधिवत उसको धारण करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो कैलाश में जाना चाहता शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान की भक्ति करो तो कैलाश में जाओगे। कोई कह रहा मैं तो शक्ति के ज्योति लोक में जाऊंगा तो शक्ति के लोक में जाऊंगा। कोई कह रहा मैं 33 कोटि देवताओं के लोक में स्वर्ग में जाऊंगा। और कोई कह मैं तो होनकाल ब्रह्म तक पहुंचूंगा। और कोई कह रहा है कि मैं तो इन सब से परे सस्वरूप साई परमात्मा राम जी महाराज है, मैं उस देश में जाऊंगा। तो जिस मार्ग में चलोगे वो ठिकाना आएगा। ऐसा नहीं कि जब सबका ठिकाना एक ही है, सबका ठिकाना एक नहीं है। जिस मार्ग पे तुम चलोगे वही ठिकाना आने वाला है। इस पर हमें विचार करना है। अब अपन को ब्रह्मा जी के लोक में जाना है कि शंकर भगवान के लोक में जाना है, विष्णु भगवान के लोक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, विचार कर लेना। जिसकी भक्ति करोगे उसी देश में पहुंचोगे। और चाहे विष्णु लोक में जाओगे, चाहे शंकर भगवान के लोक में जाओगे, चाहे ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे और चाहे स्वर्ग में जाओगे, वहां आपका समय पूरा होते ही वापस आपको भेज देंगे। और जब महाप्रलय में विष्णु भगवान, शंकर भगवान, शक्ति सबका जब समय पूरे होते ही सबको वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इनकी उम्र बहुत लंबी चौड़ी है। जब इनका समय पूरा हो गया तो इनको भी जब वापस आना पड़ेगा। तो अब वहां मानने वाले भी वहां भी स्थायी कहाँ हुए? इसलिए हमें विचार करना है कि आखिर हमारा स्थायी ठिकाना कहाँ है। जब तक कहते हैं महापुरुषों ने बताया कि इस शरीर के अंदर ही अमरलोक जाने का मार्ग है। अगर कोई भाई बहन विधिवत सिमरण करता है तो कहते हैं कंठ कौन पे महाराज का ये निज नाम प्राप्त होता है। फिर कंठ से उसका ध्यान हृदय में लगता है, हृदय से फिर मध्य सुन में आता, फिर नाभि में आता, फिर ब्रह्मा जी का स्थान, फिर गुद्दा घाट, फिर 21 स्वर्ग अपने जो ये 21 घाट है इनको पार करता। यहाँ धर्मराज जी का स्थान है। यहाँ से ईड़ा पिंगला सुकमा के द्वारा त्रिकुटी माता, त्रिकुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करके 10वां द्वार खोल के जब उसका ध्यान बाहर जाता वो जीव परमात्मा के देश में पहुंचता है। और बाकी सबको इस धरती पर आना पड़ेगा, काल के हाथ बिकना पड़ता है। और बाकी अन्य चाहे 21 स्वर्ग हैं तो यहाँ पीछे है देवताओं का लोक, इंद्रपुरी, ब्रह्मा जी का स्थान, ये शंकर भगवान, कैलाश, सब यहीं तक त्रिकुटी तक। और इससे आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। इनको पार करके जब तक 10वां द्वार खोल के जीव ध्यान उसका बाहर नहीं जाता है तब तक उसको मर्तलोक में वापिस संसार में आना ही आना पड़ता है। तो इस तरीके से अब इस शरीर के अंदर ऐसे तो कोई रास्ते चलते तो कोई ये रास्ता कटने वाला है नहीं है भाई। अब जोधपुर से पीपाडाना यहाँ तक आगे तो गाड़ी में बैठ के यहाँ आगे, लेकिन राम नाम की गाड़ी में बैठ करके विधिवत सिमरण करेंगे तो ये मर्तलोक से अमरलोक जाने का इस शरीर के अंदर जो रास्ता, इस रास्ते को हमें काटना पड़ेगा। और इसको काटने का लिए इस राम नाम को विधिवत हमें सिमरण करना पड़ेगा। और सिमरण करने के लिए इसलिए महापुरुष संजन चेताते हमें कि प्राणियारे समझर सिमरो राम। देखो राम राम पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया परमोक्ष में थोड़ी जाएगी। राम राम बोलने का गुण प्रकट होगा उनका, लेकिन वो माया का गुण प्रकट होगा। और विधिवत सिमरण करेंगे आते जाते सांस के अंदर अंदर वाली सांसा के साथ में जब तक अपन राम राम अंदर नहीं लेंगे तब तक हमें निज नाम की प्राप्ति होने वाली नहीं। हमारा जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष संजन हमें चेताते हैं कि प्राणियारे समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, के देख विचार समझ कर दिल में विचार कर ले, समझ ले, हरि बिन झूठा काम। परमात्मा के बिना सब झूठा काम है। कैसे झूठा काम है वो महाराज आगे बताते हैं। सुतवीत सेंग अरे
अरे उठ अकेलो जा, ये राम राम उठ अकेलो जा, किया करम चलेगा साते, किया करम चलेगा साते, धक्का बहुत विध खाए, धक्का बहुत विध खाए, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो, के प्राणी रे समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा, हरि बिन झूठा काम, हरि मतलब सब दुखों का हरण करने वाले वो सस्वरूप साई परमात्मा, उनके बिना सब झूठा काम है। के सुत वित सेंग दरियारे लारे ऊट अकेलो जाय, किया कर्म चलेगा साथे धक्का वो भी दिखाए। स्पष्ट शब्दों में मानपुर संजन बता दिए, सबके लिए बात है। ऐसा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री है जो उसको भजन नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर उसको भी परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो करना पड़ेगा, चाहे वो कलेक्टर है, चाहे बाबू है, चाहे कोई XYZ है, कोई परम, सबके लिए महाराज बात करें। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचे ओहदे पर है उसको राम राम नहीं करना पड़ेगा, जीवात्मा का कार्य करना पड़ेगा, करना है तो उसको भी राम राम करना पड़ेगा। इसलिए सुत वित सेंग दरिया रे लारे, सुत कहवे बेटा ने, वित कहवे धन ने, तो बेटा पोता धन सेंग दरिया रे लारे, सब दरिया रह जाएंगे। बताओ आज किसी भाई बहन का अगर जीव निकल जाता है तो बताओ उसके साथ क्या चलता है। उसने जिंदगी भर में जो रुपये कमाए, जिंदगी भर में जो भी उसने संपत्ति जोड़ी, जितना भी उसका बैंक बैलेंस है, क्या जाते समय फूटी कौड़ी भी साथ लेके जा रहा है? साथ न चाले धागो रे, हैं? साथ न चाले धागो रे, एक धागा भी साथ नहीं चल सकता है। और 24 घंटे दिमाग लड़ा था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो सुतवित सेंग दरिया रे लारे ऊट अकेलो जाए, अकेला जाना पड़ेगा उसको। बेटा पोता धन माया पुत्र सब पीछे रह जाएगा, सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सुतवित सेंग दरिया रे लारे ऊट अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहुत। उस संपत्ति को, उस धन को जोड़ने में तुमने जो कर्म बंधन किए उसका दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, और उस माया का सुख पीछे आने वाली पीढ़ी लेगी। विचार कर लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, किस मोड़ में चल रहे हैं। विचार कर लीजिए कि सुतवित संग दरिया रे लारे ऊट अकेलो जाय, किया कर्म चलेगा साथ धक्का बहुत खाए। एक अर्ज से नर गाफल मैं कहीं सूतो रे, रो भाकलियो नर गाफल में सूतो रे, ओड भरम रो भाकलियो संगत में कबू नहीं बैठे, मूर्ख राखे मन में ज्यों ज्यों पाप पुरबला छे, बड़े घर सोए रहो न आइन में कहीं सोतो रे,
भरम रो भाकलियो नरगा फल में सूतो रे ओड भरम रो भाकलियो गुण गावत गावत भरम रो भाकलियो फल में कहीं सूतो रे भरम रो भाकलियो मन में राजी बाजी हस हस बात बढ़ावे ताजी जन्म दियो थारी माता लाजी ए हार गयो जोड़े पासे नरगा फल में कहीं सूतो रे ओड भरम रो भाकलियो नरगा फल में कहीं सूतो रे भरम रो भाकलियो गुण गावत गावत भाकलियो भरम रो भाकलियो फल में कहीं सूतो रे ओड भरम रो भाकलियो फल में कहीं सूतो रे ओड भरम रो भाकलियो। तो विचार करना चाहिए भरम का भाकलिया यानी भाकलियों की ना क्या चादर है तो भरमा रूपी चादर ओढ़ने बैठ गो सब चीज है उस पर ध्यान ही नहीं कर रहा है कि मेरे साथ में एक भी चीज चलने वाली नहीं है और मैं बर्मा में बैठा हूं कि मैं नहीं सब मेरे साथ चलने वाला एक भी चीज सुत वित सेंग दरियारे लारे ऊट अकेलो जाए किया कर्म चलेगा साथे धक्का वो भी दिखाए प्राणिया रे समझ से मरो राम में प्राणिया रे समझ रसी मरो देख विचार समझ कर दिल में देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन जोता का मैं हरि बिना जोता का प्राणिया रे समझ रसी मरो राम प्राणिया रे समझ रसी मरो कमर बांधिया बैठो है पंथ में चालो चालो ये राम राम चालो चालो काल सिरा कणे में खड़ो है काल सिरा कणे में खड़ो है जीव संग छाया जो ये जीव संग छाया जो ये प्राणिया रे समझ रसी मरो राम प्राणिया रे समझ रसी मरो देख विचार समझ कर दिल में देख विचार समझ कर दिल में हरि बिना जोटा काम है हरि बिना जोटा काम प्राणिया हरे समझ रसी
अरे समझ राम। देखो कितनी सार सटीक बात महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि किया कर्म चलेगा साते धक्का बोविद खाई, कमर बांधिया बैठो पंथ में, चालो चालो होई, काल सिराने एम खड़ो जीव संग छाया जो। शरीर की छाया कभी अपन से अलग नहीं हो सकती है, मनुष्य शरीर की। तो ये काल भी 24 घंटे अपने ऊपर मंडरा रहा है और वो बस इंतजार कर रहा कब इसका समय पूरा हो रहा है, कब मैं इसकी गर्दन दबोचूं और कब इसको पकड़ के लेके जाऊं। तो वो कमर बांध के तैयार बैठा है और कहते चलो भाई तैयारी, तुम्हारा समय हो गया, बस तैयार बैठा है। तो कमर बांधिया बैठो पंथ में, चालो चालो होई, काल सिराने एम खड़ो जीव संग छाया जो। शरीर की छाया से अलग अपन नहीं हो सकते, इसी प्रकार काल अपन से अलग नहीं हो सकता। और काल से अलग होना है, इसको जीतना है, तो हमें ये विधि राम जी का नाम का स्मरण करना पड़ेगा, ये सिमरण करना पड़ेगा। और जिन्होंने सिमरण किया कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छेद जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव जाने, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलाए। ये राम जी का नाम का पराक्रम कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, वहां कर्मों का भी जोर नहीं लग सकता। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, और विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। 84 को वो काट लेता है। इस राम जी के नाम का इतना गुण और पराक्रम। और देव करे प्रणाम, देवता उनको प्रणाम करते हैं ऐसे संत महात्मा को। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ऐसा ये निज नाम ब्रह्म ससुर परमात्मा में मिला देता है। लेकिन ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसी हिम्मत, ऐसी आतुरता, ऐसा भाव जिस भाई बहन में है, वहां पर ये शब्द काम करता है। देखो एक दृष्टांत याद आ गया कि एक गांव था और उस गांव का नियम क्या था, ये वास्तविक घटना बहुत पुराने समय की, कि जैसे आजकल तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है और चुनाव के द्वारा चाहे सरपंच हो वार्ड हो चुने जाते हैं। लेकिन उस गांव में उस समय का जो विधि विधान था, हर परिवार से सबको सरपंच बनाया जाता था। हर परिवार से बस ऐसा बारी से सबका नंबर आता, कोई चुनाव पद्धति नहीं थी। तो लेकिन नियम क्या था कि जो एक बार उस राजगद्दी पे बैठ गया, 5 साल पूरे होने के बाद में उस व्यक्ति को है जो उस गांव से 200-300 किलोमीटर जितना भी एक जंगल था, वहां ले जा करके एक खेजड़ी का वृक्ष वहां जैसे उसको बांध देते थे और जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, मार जाते। ये नियम था, ऐसा नियम था। क्या करें, बहुत लंबे समय से ये विधि विधान चलता रहा। 5 साल राज करना और फिर वो प्राणी कभी दिखते ही नहीं, पता ही नहीं। करते करते एक ऐसे समझदार व्यक्ति का नंबर आ गया, और जैसे ही उसका नंबर आया और राज तिलक उसका हुआ, रात का संभाला, उससे पहले उसने कहा भाई आज दिन तक जो सरपंच बने वो सरपंच साहब है कहाँ? क्या भी ये तो नियम विधि विधान है क्या? कैसा विधि विधान है? 5 साल राजकाज ऐस आराम मौज मस्ती कर लेता है, उसके बाद में उसको तो हम इतने दूर जंगल में ले जाकर के वृक्ष के बांध देते हैं और उसको जंगली जानवर मार देते हैं, खा जाते हैं। बस जो मेरा क्या होगा, तो तेरा ही वही होगा जो इनका हुआ। अब वो समझदार व्यक्ति का भाई अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो ठिकाना तो बता दो कि कौन सी जगह पर तुम मुझे ले जाके छोड़ोगे और मेरा क्या हाल होगा, वो मुझे बता दीजिए। राम राम सफर। तो अब उसने बहुत ही समझदार व्यक्ति, परोपकार व्यक्ति, परोपकार का काम करने वाला, तो उसने क्या किया
कि भाई मुझे वो ठिकाना बताओ कि मुझे कहां पर छोड़ोगे। और उसने क्या समझदारी की कि स्टाम्प साथ में ले लिया और अब वहां वो व्यक्ति जाता और कहा भाई आप मुझे यहीं छोड़ोगे, ठिकाना बता दिया उसको, यही जंगल है, यही वृक्ष है, यहाँ तुझे लाके बांध देंगे, बस देख लेना। तो कहा भाई ठीक है, आप मुझे लिख के दो। अरे लिख के क्या देना है, यही तो छोड़ेंगे तुमको भी। क्यों नहीं भाई, फिर आप मना कर दो। तो वो कितना दिमाग बुद्धि लगाई उसने और स्टाम्प पर पूरे गांव वालों से लिखवा लिया। और अब वो राजगद्दी पर बैठता है, उसका राज तिलक होता है और गांव में सारे परोपकार का काम करना, जितना भी सरकारी खजाना सबका एक एक का सदुपयोग, एक पैसा का भी मिसयूज नहीं, तभी उसका नाम रहता है। तो गांव में चाहे सड़कें बनानी, लाइट की व्यवस्था करनी, पानी की व्यवस्था करनी और जगह जगह खेतों में पानी के टांके बनाना, जो भी काम करना उसने सारा काम कर दिया। और अब पहले के जो उस राजगद्दी पर बैठने वाले भाई बहन थे, और जैसे ही वो राजगद्दी से उतरते और उनका चेहरा मुरझा जाता और ऐसे भी अब रोज आवे ऐसे रोने जैसे हो जाता, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जंगल में छोड़ेंगे और मार देंगे जानवर। और अब जब 5 साल तक उस व्यक्ति ने सब कुछ परोपकार का काम करते करते उसने आगे का ठिकाना भी कर लिया। क्या ठिकाना किया उसने कि उसको पता था कि 5 साल के बाद में मुझे कहां पे ले जाके छोड़ा जाएगा। तो वहां पर उसने 100-200 बीघा जमीन उस जिस वृक्ष पर उसको लाके छोड़ना था, उसके चारों तरफ 25 फुट ऊंची बाउंड्री खिंचवा दी, मकान बना लिया, बहुत बड़ा गेट लगा दिया, गार्डन बगीचा सब कुछ साधन संपन्न कर लिया उसने। और बस अब जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हुआ, बहुत समझ की बात है ये, जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हुआ और लोग उसको पकड़ लिया और वो डग 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 हंस रहा है। लोगों ने विचार किया कि आज दिन तक जिसको जो भी 5 साल कार्यकाल पूरा वो रोता है और ये डग 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 हंस रहा है, ये क्या बात है। और भला और परोपकार का काम करने वाले सदैव हंसते ही रहते हैं, कि उनके मन में कोई कपट नहीं और कोई भ्रष्टाचार को लेने देने नहीं, मस्त। अब वो भी ऐसे ही मस्त कि उसने जितना अपना कार्यकाल में परोपकार करना सब कुछ किया और अपना ठिकाना भी बना लिया। ये उस बुद्धि और दिमाग की बात है। अब वो जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ, डग 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 हंस रहा है। अब वो लोग विचार पड़ गए कि ये तू हंस क्यों रहा है, आज दिन तक सब लोग रोए, तू क्यों हंस रहा है। कि ये आपको वहां आगे चलोगे तो पता चलेगा। अब वो आगे जाते हैं, बहुत बड़ा घेट लगा हुआ और उसी के अंदर वो खेजड़ी का वृक्ष। और कहा भाई ये क्या है, ये जंगल में मंगल कर दिया तुमने। अब वो गाँव वाले कह रहे कि तुमको तो यही छोड़ना था, लेकिन अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखो स्टाम्प पे लिख के दिया तुम लोगों ने मुझे, अब यहाँ छोड़ो मुझे। और उसको छोड़ना पड़ा और वो बेमौत नहीं मारा गया, हंसी खुशी से अपना बचा हुआ जीवन जंगल में भक्ति करते पूरा किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसार के ठिकाने सब नाशवान है, हमें आगे का ठिकाना करना है, अर्थात परमात्मा का देश में वो घर ठिकाना बनाना है, वो स्थायी ठिकाना है। बाकी संसार में जो अपनी आंखों से जो चीज दिखने वाली है वो सब मिटने वाले हैं। तो ऐसा दिमाग बुद्धि चतुराई चाहिए भक्ति मार्ग में, कहने का तात्पर्य ये है। तो जिसने दिमाग लगाया भक्ति मार्ग की तरफ, बुद्धि लगाई और गरगस्ती संसार का सब काम अच्छे से कर रहे हैं, सब काम अच्छे से करते हुए भी आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ गया। तो ऐसा दिमाग, ऐसी बुद्धि, ऐसी चतुराई जिस प्रकार हमें संसार के काम में चाहिए, ऐसी कैसी भक्ति में चाहिए। प्राणिया रे समझ सीम रोरा में, प्राणिया रे समझ सीम रोरा, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम में
ना जोता था मैं प्राणिया रे समझर सिमरो राम मैं प्राणिया रे समझर सिमरो राम तेरा तो डेरा जंगल तामे फेरन कोई राम ताने फेरन को विश्वामी सए की सुई चलना विश्वामी सए की सुई चलना होय रेणा निमकन होय प्राणिया रे समझर सिमरो राम मैं प्राणिया रे समझर सिमरो और न ताकू कछुआन दी से ओ जुग जातो जो ये राम राम ओ जुग जातो जो और कैसो गिर हाथ रेता कैसो देव कर हाथ रेता उठ चले सब लोग ये उठ चले सब लोग ये प्राणिया रे समझर सिमरो राम मैं प्राणिया रे समझर सिमरो राम देख विचार समझ कर दिल में देख विचार समझ कर दिल में हरि दिन जुटा था मैं हरि दिन जुटा था मैं प्राणिया रे समझर सिमरो राम में प्राणिया रे समझर सिमरो राम बोलो राम अच्छा ठीक राम राम सर। तो देखो परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस संसार के सब भाई बहनों को चेता रहे कि तेरा तो डेरा जंगल माई ता में फेर न कोई। आखिर इस मनुष्य शरीर की समय होते ही एक मुट्ठी रात होने वाली है, अर्थात जंगल में डेरा है, अंतिम ठिकाना वही है। तो तेरा तो डेरा जंगल माई ता में फेर न कोई और न ताकू कच्छो न के 20-21 चलना रहना निमकन हो। कोई संसार में मरने वाला नहीं है कि मैं कोई लाखों करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली और अब यह संसार में मर के बैठूंगा, नहीं। सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, एक अकेला जाना पड़ेगा। सुतवित संग दरियारे लारे ऊट अकेला जाए, सब यही जाना निश्चित है। रहना निमकन हुई। शरीर छूटने के बाद एक सेकंड ही हमें नहीं रखेंगे। आजकल तो संचार व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि अगर कोसों दूर है तो भी सुबह तक ठिकाने पहुंच जाते हैं और अति शीघ्रता से इस शरीर को अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कोई नहीं रखता है और जाना निश्चित है। अब बताओ साथ क्या लेके गए? तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेर न कोई, 20-21 चलना रहना निमकन होई और न ताकू कछु नदी से ओ जुग जातो जोई। अरे तुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसे ही संसार गया उसी तरह एक दिन अपना नंबर आने वाला। इसलिए जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। क्या सुखदेव कर हाथ रीता उठ चले सब लोग, कि रीता यानी खाली हाथ। ये पूरी दुनिया खाली हाथ जा रही है, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना है।
हमें उस धन को संग्रह करना जो हमारे साथ चलने वाला है, और ये नाम रूपी जो खजाना है यही हमारे साथ चल सकता है। भौतिक चीज कोई भी संसार की है, चाहे कितना ही बड़ी संपत्ति, कितने भी सब कुछ है अपने पास में, सब आंख बंद होते ही अपने कोई काम की नहीं। अपना काम की चीज क्या है कि देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, परमात्मा की भक्ति, भजन, सत्संग, सिमरण और सेवा, ये अगर हमारे की हुई है तो ये हमारे साथ चलने वाली है। बाकी सब कुछ हमें छोड़ के यहीं जाना पड़ेगा। कै सुखदेव कर हाथ रीता उड़ चले। अभी जैसे संसार गया वैसे हमें जाना पड़ेगा। अगर आज कोई मुझे पूछे कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो मैं कहूँगा मेरे पिताजी का नाम नैना राम जी है। अगर कोई पूछेगा तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, तो मैं कहूँगा गणेश राम जी है। तो गणेश राम जी के पिताजी का क्या नाम, कि गोमा राम जी है। अब उसके आगे मुझे भी याद नहीं, भूल गए ना, किसको कोई याद रखे बैठा है। तो इसी प्रकार हमको भी ये दुनिया भूलने वाले हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्राणिया रे समझ सिमरो राम, विधिवत समझकर ये राम जी की भक्ति कर ले। परमात्मा के नाम के बिना सब झूठा झगड़ा, कोई अपने साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज के ऐसे शब्दों को सुन करके हमें एक एक शब्द पर विचार करना है, और अपना जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है इसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। और अपना जीवन सफल कब बनेगा, संसार का काम, गृहस्थी का काम तो करना ही है, लेकिन इसके साथ